सीपीएम कांग्रेस का वर्कर को अपना 5 साल सोचना है तो सिर्फ तिप्रा मोथा का वॉरियर आपको सुरक्षा दे सकता है। 5 साल में मानिक सरकार एक बार भी बाहर नहीं निकला आपको रक्षा करने के लिए। नमस्कार साथियों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में से त्रिपुरा के चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर 60 विधानसभा की सीटों में से जीतने के लिए 31 सीटों का जीतना बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में त्रिपुरा के चुनावी समाप्ति के बाद कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन और बीजेपी आईएफटी के गठबंधन और टिप्रा मोथा के बीच में इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा गया। अब राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी की बात करें तो यहां पर टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर ज्यादा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में टिप्रा मोथा के चीफ जिसे बुबागरा के नाम से भी त्रिपुरा की जनता जानती है और वो अकेले दम पर 30 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें बहुमत का आंकड़ा छूना किसी भी पार्टी के लिए इस बार संभव नहीं बताया जा रहा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इसी राज्य में कई सालों तक लेफ्ट का राज रहा और कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल रहे हैं। शायद ऐसा ही दिन एक था जब कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता था। लेकिन अब त्रिपुरा का चुनावी समीकरण इस बार के चुनाव में पूरी तरह से बदल चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी ताकतवर भी मानी जा रही थी, लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी है और लेफ्ट और कांग्रेस के दिल मिल चुके और कंधे से कंधा मिलाकर गठबंधन से चुनाव लड़े हैं। तो दूसरी तरफ टिप्रा मोथा अकेले अपने ही दम पर चुनाव लड़ी और अपने दम पर सरकार बनाने का भी दावा कर रही है। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है इसको लेकर के एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें हम त्रिपुरा के एक सीट का एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कहने को तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार ये कंधे से कंधा मिलाकर भी चुनाव लड़े। इस चुनाव में लेफ्ट को 47 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें दी गई। अब कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिलने का भी कई कारण है। इसका पहला कारण तो यह है कि त्रिपुरा में सियासी जनाधार इसका काफी कमजोर नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ टिप्रा मोथा भी बड़ी ताकत बनकर इस बार चुनाव लड़ी है। आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करेगी या तो 2 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल की देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को बचाने के लिए त्रिपुरा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहीं लेफ्ट ने एक बार फिर अपना गढ़ वापस लेने के भी भारी भरकम प्रयास किए हैं। कांग्रेस की कोशिश तो यह है कि वह अपने शून्य के नंबर को आगे बढ़ाने का है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी। हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, क्योंकि उसको इस बार फायदा भी हो सकता है। यही नहीं, टिप्रा मोथा ने इस बार चुनाव में एंट्री लेकर के यहां के चुनाव को दिलचस्प मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम त्रिपुरा की सभी सीटों का एग्जिट पोल। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि त्रिपुरा में किस पार्टी की सरकार बने तो अगले 5 सालों के लिए ठीक रहेगा। तो हम शुरू करते हैं पूरा एग्जिट पोल। सबसे पहले अगर धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर टोटल 6 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा मोथा 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो सीपीआईएम और कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका उन्नाकोटी, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4, तो टिप्रा मोथा अकेले दम पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो बीजेपी और आईपीएफटी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका गोमती, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर सीपीएम और कांग्रेस को टिप्रा मोथा सीधी टक्कर देकर के 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम कांग्रेस को 3 और बीजेपी आईएफटी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका उत्तर त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 4, बीजेपी आईएफटी का खाता नहीं खुल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है साथियों दक्षिण त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है।
तो सीपीएम कांग्रेस को 4, बीजेपी आईएफटी को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिपाहीजाला, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी टिप्रा मोथा सभी पार्टियों को सीधी टक्कर देकर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 3 और बीजेपी और आईएफटी के गठबंधन को 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। पश्चिम त्रिपुरा 14 विधानसभा की सीटें, यहां पर टिप्रा मोथा पहले नंबर पर 7 सीटों पर अपना कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिलकर 6 सीटों पर कब्जा कर रही है और बीजेपी और आईएफटी दोनों में एक पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें खोवाई डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा की सीटों की, तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है, टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है और बीजेपी और आईएफटी के गठबंधन को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा। तो साथियों, त्रिपुरा के चुनावों की समाप्ति के बाद एक बात सामने आई है कि एक दौर था जब पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बेदखल कर दिया। अब कांग्रेस की बेरुखी का क्या कारण है, यह तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी समझ नहीं पा रहे हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव पड़ चुके हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में चुनावी प्रचार ने अब तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि शायद उनके लीडरशिप की ओर ध्यान देगी, और लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब तो अंदर ही अंदर एक सवाल उठ रहा है कि पार्टी के आला कमान ने आखिर पूर्वोत्तर से दूरी क्यों बना ली है। पार्टी के आला कमान ने जब से पूर्वोत्तर में दूरी बनाई है, कांग्रेस की स्थिति इन राज्यों में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी का पूरा अमला उत्तर भारत में रहा, लेकिन त्रिपुरा में चुनावी माहौल बना तो राहुल गांधी वायनाड की यात्रा पर निकल गए। वहां जाना तो दूर, राहुल गांधी ने उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। 16 फरवरी को जब यहां वोट पड़े तो राहुल गांधी गुलमर्ग निकल गए थे। त्रिपुरा में वोट पड़ गए और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में अब कैद हो चुकी है। लेकिन मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस पार्टी की कोई योजना नजर नहीं आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन है। ऐसे में शेष 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाएंगे, ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी कमजोर साबित हो चुके और गुजरात और हिमाचल के चुनाव के दौरान पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि मेघालय के कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। वह दबी जुबान से यह भी कहते हैं कि कांग्रेस ने शायद पूर्वोत्तर में वापसी की उम्मीदें छोड़ दी है। एक दौर था जब पूर्वोत्तर के ज्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी शासन करती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बेदखल कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि वह पूर्वोत्तर के चुनाव में मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना नहीं चाहती। पार्टी चाहती है कि चुनावी क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता वह पहले से प्रचार कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता वहां पहुंचे तो सारा ध्यान केंद्रीय मुद्दों पर चला जाएगा। आखिर त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार, यह तो 2 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन आप त्रिपुरा से चुना वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि त्रिपुरा में किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा।